रॉबर्ट कहते हैं कि मेरी दो डैडी थे, एक रिच डैड और दूसरे पुअर डैड। पुअर डैड ज़्यादा पढ़े लिखे पीएचडी थे और इंटेलिजेंट होने के कारण उन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन 2 साल में ही पूरा कर लिया था। पुअर डैड ने आगे की पढ़ाई स्कॉलरशिप पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पूरी की। वे पेशे में टीचर थे। वहीं रिच डैड 8वीं भी पास नहीं थे, लेकिन रिच डैड हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। दोनों ही डैडी अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने ही खूब सारा पैसा कमाया, लेकिन पुअर डैड हमेशा पैसे की समस्या से जूझते रहे। पैसों को लेकर दोनों ही पिता की राय एकदम अलग थी। पुअर डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सारी बुराई की जड़ है। वहीं रिच डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई सारे अनपेड बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। पुअर डैड कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। वहीं रिच डैड कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि एक अच्छी कंपनी खरीदने का अवसर मिल सके। दोनों ही पिता की बात अलग थी, इसलिए रॉबर्ट को काफ़ी परेशानी होती थी कि किसकी बात सुने और किसकी नहीं। और 9 साल की उम्र में उन्होंने फैसला लिया कि वह अमीर बनने के लिए अपने रिच डैड की बात मानेंगे और उन्हीं से सीखेंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग ज़्यादा गरीब, और मिडिल क्लास आदमी कर्ज में डूबा रहता है। इसका एक ही कारण है कि पैसों का विषय हमें स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिर्फ यही सिखाते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा अच्छे नंबर लाकर पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। इससे साफ है कि पैसों का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। एक डैडी में यह कहने की आदत थी मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ पसंद आ जाए आप उसे खरीद ही लें, बल्कि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो आप उसे पहले खरीदें। आधार के लिए एक सेंटेंस स्टेटमेंट है और दूसरा क्वेश्चन। एक बात में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसे नहीं खरीद सकता यह कह देने से हमारा दिमाग किस तरह काम करना छोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर मैं इसे खरीद सकता हूँ यह सवाल पूछने से हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। दोनों ही डैडी काफ़ी मेहनत करते थे, लेकिन रॉबर्ट ने गौर किया कि फाइनेंशियल एजुकेशन पर एक डैडी में अपने दिमाग को सुलाए रखने की आदत थी और दूसरे डैडी में अपने दिमाग की एक्सरसाइज कराने की आदत थी। इसका रिजल्ट यह निकला, एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज़्यादा कमज़ोर होते गए। इस बात को इस तरह से समझते हैं कि एक आदमी नियमित रूप से जिम में एक्सरसाइज करने जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। इसका क्या रिजल्ट होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम हमारे स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपके अवसरों को बढ़ा देता है। आमतौर पर हमारे माता पिता यह सिखाते हैं जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। रिच डैड सिखाते हैं कि जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और बिजनेस से रिलेटेड बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरी डैडी ने डिनर करते समय पैसे से रिलेटेड बातचीत करने पर मना किया था। ऐसा हम में से कितनी फैमिली के साथ होता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दो शक्तिशाली डैडी होने की वजह से रॉबर्ट ने यह सीखा कि अलग अलग विचार हमारे जीवन पर कितना असर डालते हैं। लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे, जबकि बहुत बड़े वित्तीय झटके और दिवालिया होने के बाद भी वे खुद को अमीर मानते थे। पुअर डैड कहते थे पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन रिच डैड हमेशा कहते थे पैसों में बहुत ताकत है।
हालांकि पुअर डैड की गरीब होने का कारण यह नहीं था कि वह कम पैसे कमाते थे, उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वे तो अपने विचारों के कारण गरीब थे। यह बुक पढ़कर आपको ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जो आपको दौलतमंद बनने में मदद करेगी। लेसन 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं। आमतौर पर हम सभी स्कूल कॉलेज तो गए हैं, लेकिन हमें स्कूलों में किताबी ज्ञान के अलावा फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में नहीं सिखाया जाता है कि पैसा असल ज़िंदगी में कैसे काम करता है। इसीलिए लोग पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, जिसे रिच डैड चूहा दौड़ कहते हैं। कुछ भी सीखने के प्रति हमारे अंदर तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हम पैसे कमाना सीख पाएंगे। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में दो भावनाएं हावी रहती हैं, पहला डर और दूसरा लोभ। पैसे ना होने का डर लोगों को कड़ी मेहनत करवाता है। इसके बाद जब उन्हें सैलरी मिलती है तो उनकी इच्छा खरीदारी करने में की बढ़ जाती है और इसी तरह उनकी ज़िंदगी का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने, सुबह उठना, नौकरी पर जाना, बिल चुकाना, और इसी सिलसिले को रिच डैड चूहा दौड़ कहते हैं। रिच डैड पहले सबक में यह सिखाते हैं कि पहले पूरी हिम्मत करके चूहा दौड़ से बाहर निकलो। ऐसा कुछ करो जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करो, बल्कि ऐसा काम करो जिससे कि पैसा आपके लिए काम करे। यह तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज सीखेंगे। लेसन 2, ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता है कि जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं। जीवन में बहुत सी स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज़ के बारे में आपने सुना होगा कि अचानक से उनकी लॉटरी लग गई और वह अमीर बन गए, लेकिन कुछ समय बाद एक बार वह फिर से गरीब हो गए। लॉटरी में उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जीते, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने वह सब दौलत गंवा दी। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है। ज़रूरी यह नहीं है कि आपके पास कितना ज़्यादा पैसा है, बल्कि ज़रूरी यह है कि उस पैसे को आप कैसे मेंटेन और ग्रो कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बातों में से एक बात है फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखी। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क। रिच डैड ने काफ़ी आसान शब्दों में इसका मतलब समझाया है। एसेट्स वह चीज़ है जो आपको पैसा बनाकर दे या आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटीज़ वह चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वह अपने एसेट्स बनाते हैं, और पुअर और मिडिल क्लास लोग सिर्फ लायबिलिटीज़ बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। राम और श्याम दो दोस्त सेम पोजीशन और सेम सैलरी पर काम करते थे। श्याम को जब भी सैलरी मिलती वह महंगे कपड़े खरीदता, महंगे फ़ोन खरीदता, नई बाइक, नई कार खरीदता, जो उसे अमीरों वाली फीलिंग देती। श्याम को यह नहीं पता था कि वह लायबिलिटीज़ खरीद रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी नई कार, नई बाइक उसकी जेब से पैसा निकाल रही है, और आगे भी पैसा निकालेगी जब उसकी मेंटेनेंस कराते रहेगा। जबकि वक्त के साथ उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी और प्रॉफिट नहीं देगी। लेकिन राम ऐसा नहीं करता। सैलरी आने पर वह बहुत ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करता और पैसे बचाता और एसेट्स पर खर्च करता, जैसे रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, शेयर मार्केट, और सीखने के लिए कुछ नई स्किल्स जिससे कि आगे चलकर उसे और ज़्यादा पैसा बनाकर दें। 5 साल के बाद राम करोड़पति बन गया और श्याम वैसा का वैसा ही रह गया और खुद को कम सैलरी के लिए कोसता रहा। एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी और अमीर आदमी का कैश फ्लो कैसा होता है, आइए समझते हैं। गरीब आदमी को जो पैसे मिलते हैं वह अपनी ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करता है। मिडिल क्लास को जो पैसे मिलते हैं वो अपनी ज़रूरतों पर खर्च करता है और बचे हुए पैसों से लायबिलिटीज़ खरीदता है। इसलिए मिडिल क्लास आदमी यह सोचता है कि उसका घर उसके एसेट्स हैं। असल में ये उसकी लायबिलिटी होती है। अगर वह यह घर किराए पर दे दे तो उसका घर उसको पैसे बना कर देगा, तब उसका घर उसकी एसेट्स कहलाएगी। अमीर लोग पैसे मिलने पर एसेट्स खरीदते हैं। उन एसेट्स से जो फ़ायदा होता है उससे अपनी ज़रूरतमंद लायबिलिटीज़ खरीदते हैं
और अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर होता जाता है क्योंकि उससे इनकम के और भी ज़्यादा सोर्स बन जाते हैं। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो इस बात को याद रखें कि यह ज़रूरी नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि ज़रूरी यह है कि आप पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके गरीब होने का कारण उनकी सैलरी है। सैलरी बढ़ेगी तो उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी इनकम बढ़ेगी आदमी के खर्च बढ़ेंगे। लोग महंगे फ़ोन, कार, बाइक, घर खरीदेंगे, जो कि सिर्फ एक लायबिलिटी है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। दोस्तों, अगर आपने यह बुक थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी की यह बुक है रिच डैड पुअर डैड। यह पहली बुक है जिसे पढ़ने के बाद मेरी सोच बदली और बेहतर बनी। दोस्तों, इस बुक को पढ़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इस बुक को पूरा पढ़ेंगे तब आप एनालाइज कर पाएंगे कि पैसा होना इतना इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर पैसे की ज़रूरत हो, और इस बुक की हेल्प से फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाकर ज़िंदगी की आम समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। यह बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आप इस बुक का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही काम की बातें जो दुनिया की समझदार लोगों ने कही हैं बताता रहूँगा। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।